मैं अपने स्टेट हेड वीरेन जी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी लखनऊ में इस वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं और मैं जहां पर मौजूद हूं टेम्परेचर -4 है। मेरे चारों तरफ बर्फ है और वीरेन जी ने मेरे साथ कोई रहम नहीं किया, यहाँ भेज दिया है। तो वीरेन जी बताइए मुझे कि इस दावोस में जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन आया हुआ है उसने क्या तैयारियां की हैं और किस तरह के निवेश को और किन पॉलिसीज को ज्यादा प्रमोट करने की बात सरकार की तरफ से तय हुई है। वीरेन जी देखिए, पहले तो दावोस में जो बैठक हो रही विश्व आर्थिक मंच की, उसको आप इस रूप में देखें कि जब ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो ऐसे में इस बैठक पर उसका साया साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। और एआई के प्रयोग को लेकर जो विवाद है वो भी इस मंच की बैठक में पूरी दुनिया के सामने आएगा। ब्रिजेश जी, ये जो दावोस की मीटिंग है, ये कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक संगम का मौका है और बिजली की खपत खास तौर से पूरी दुनिया में एक नई चुनौती बनकर आ रही है। हालांकि भारत इसमें स्वच्छ ऊर्जा के रूप में एक नई पहचान, मजबूत पकड़ बना रहा है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दावोस में बताया जा रहा है कि इन सब चीजों पर होगी। यूपी से भी डेलीगेशन गया है, लेकिन भारत के 4 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से ज्यादा ऑफिसर इसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन है वीरेन जी? उत्तर प्रदेश से सुरेश खन्ना मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मनोज कुमार सिंह जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, उत्तर प्रदेश परिवर्तन आयोग के सीईओ हैं, दीपक कुमार जो आईआईडीसी हैं, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी विजय किरण आनंद, इंद्रजीत सिंह, कई सारे लोग गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव भी इस दौरे पर हैं, अमित सिंह। देखिए, यूपी जो वो अपना ग्रोथ का एक विजन लेकर दावोस गया है और वहां पर दुनिया भर के उद्योग जगत के लोगों से, राजनयिकों के साथ मीटिंगें फिक्स हैं। करीब 150 से ज्यादा उत्तर प्रदेश की मीटिंगें वहां पर लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश इंडिया पवेलियन के भीतर ही यूपी का पवेलियन बनाया गया है जहां पर अधिकारी मौजूद हैं। तो एक कहते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के तौर पर उत्तर प्रदेश वहां पर उभर रहा है और वो लोगों को आमंत्रित करने गया है। दावोस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण इस समय मंच हो गया है, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे सारी दुनिया के नेता वहां आते हों तो स्वाभाविक है कि वहां से जो चीज निकलेगी वो अलग अलग दिशाओं में जाएगी और उसका फायदा मिलेगा। बस खाली खतरा इस बात का है कि इस दावोस के मंच को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दादागिरी के मंच के तौर पर इस्तेमाल न कर लें, क्योंकि वो वैश्विक दादागिरी के तौर पर इस समय बदनाम हो रहे हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं तो ये दावोस में जो चर्चा चल रही है वो इस बात की चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति क्या बोलेंगे और वो किस तरह से एड्रेस करेंगे और उनका क्या एजेंडा होगा, क्या कहेंगे, उनकी क्या पॉलिसीज होगी, और खास तौर पर ईरान और ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि उसी से आर्थिक परिदृश्य भी तय होगा कि दुनिया के में इकोनॉमिक की पोजीशन क्या होगी। वीरेन जी बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ही फोकस होगा कि वो दावोस के मंच को किस तरफ लेकर जाते हैं। वैसे देखिए, आज बात इच्छा शक्ति की, जिस प्रदेश को लोग बीमारू राज्य मानते थे, वो हर साल दावोस में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। दावोस यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां पर मानव संसाधन दुनिया कैसे सरवाइव करेगी, किस दिशा में करेगी, कितनी ऊर्जा से करेगी, उस पर चर्चा होती है। तो भारत का उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आज पूरी दुनिया को आमंत्रित कर रहा है, तो अपनी ताकत, अपने स्वास्थ्य और अपनी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर। तो इस बात को लेकर हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो पहले से विकसित राज्य हैं, वो आईटी सिटी के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन यूपी ने सेमीकंडक्टर से लेकर मोबाइल निर्माण से लेकर बहुत सारे एक्सप्रेसवे
और बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे जो काम बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो सामने गए हुए जो हैं। मैंने यहाँ पे देखा, ब्रजेश मैं एक जी, चीज जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो तैयारियों की तुलना और देखें कि किस स्केल पर आंध्र प्रदेश ने तैयारी की है। वो एक बड़ा उदाहरण है। बाकी राज्यों को भी, जो हमारे देश से आए हुए हैं, अन्य राज्यों को भी आंध्र प्रदेश की तैयारी को एक बारी स्टडी करना चाहिए। देखिए बिल्कुल केस स्टडी के तौर पर हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, लेकिन खैर रेस चल रही है, उत्तर प्रदेश भी उस रेस में शामिल है, यह बड़ी बात है। हिंदुस्तान के कितने राज्य के प्रतिनिधि वहां गए हैं? देखिए जहां पर आप खड़े हैं, दावोस को तो पहले लोग कहते थे कि ये पर्यटन का केंद्र है, पर्यटन स्थल है, लेकिन बताते हैं कि इतिहास में 1880 में जो अंग्रेज टीबी के मरीज हो जाते थे वो दावोस की पहाड़ियों में सैर सपाटा करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते थे वहां, जहां अच्छा है, मैं भी ले लेता हूँ। और दूसरा क्या स्टोरी लाए, वाह। देखिए वो तो टीबी मरीजों के इलाज का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और दूसरा ये जो चर्च की बात आप कर रहे हैं, ये चर्च भी वही, अच्छा, ट्रम्प ने चर्च कब्जा करा के उस पे यूएस हाउस लिखवा लिया, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रुकने वाले हैं। तो जी एक चीज और ब्रजेश जी, आपने सुना होगा कि हम लोग, ये दावोस तो स्विट्जरलैंड में है ना, तो हाँ। हम लोग पिक्चरों में देखते थे ना, जब हीरो हीरोइन शादी करते थे तो कहते थे चलो हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे, बड़ा सुंदर शहर माना जाता था। अब पता अभी तो इन्वेस्टमेंट का हनीमून चल रहा है। स्विट्जरलैंड तो भाई धरती का स्वर्ग कहा जाता है जहां आप खड़े हैं जी। अब हम लोग तो कभी गए नहीं है, लेकिन आप वहां पहुंच गए तो आप इसका आकर बताइएगा कि कैसा रहा मामला। अभी तो ठंड से बचना है, पहले बहुत ज्यादा है। थैंक यू वीरेन जी, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? भारत के लिए 2 लाइनें सुन लीजिएगा कि माना कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने वहां से मौका